मैंने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। और ये सीरीज मैंने अपने जूनियर्स को आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट सरल और साधारण तरीके से समझाने के लिए शुरू की है। इसमें मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। आज की वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे और ये एनसीआईएसएम के अनुसार संस्कृत का दूसरा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा प्रकरण। जो संज्ञा प्रकरण है, इसमें जो संज्ञाओं के बारे में बताया गया है वो है, मुख्यतः हम 18 प्रकार की संज्ञा जो होती हैं उनके बारे में जानेंगे। और मैंने आपको महेश्वर सूत्र वाली वीडियो में बोला भी था कि अंतिम वर्ण की इत संज्ञा कैसे हो जाती है, उसका लोप कैसे होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको अभी बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहें और पढ़ते हैं। इत संज्ञा सबसे पहला प्रकार जो है संज्ञा का, वो है इत संज्ञा में। तो इत संज्ञा क्या है? किसी भी वर्ण का लोप करने के लिए उस वर्ण की इत संज्ञा होती है। जो इत संज्ञा होती है, तो जैसे अब मैंने बोला था कि जो अयुण है उसमें अंतिम वर्ण जो होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो जब लोप करना होता है ना किसी वर्ण का, तो उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा जो विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है? वो 6 है। हलंत्यम है, चुटु है, लसक्व तद्धिते है, सह प्रत्यय है, आधिर आधिरिटुडवः, उपदेशे अज अनुनासिक अन अनुनासिक जो आता है वो, उसमें भी संज्ञा है। और हलंत्यम जो सूत्र है उससे जैसे उपदेश आए हुए अंतिम हलंत्यम युक्त वर्ण की इत संज्ञा होती है। जैसे आद्य उच्चारण इसका सूत्र है। तो हमने जो पहले ही बताया था अयुण है। सबसे अंतिम में आप समझिए यहाँ पे, जैसे अंतिम में हमने बात की है ना, तो अंतिम में जैसे अयुण है यहाँ पे, ये समझिए आप। अयुण है, तो जो अयुण में अंतिम ना ना इसमें हलंत लगा है, तो जो हलंत वाला वर्ण है उसकी हलंत्यम सूत्र से ही इत संज्ञा हो जाती है। और अगला सूत्र जो है लोपः, वो उस तस्य लोपः सूत्र से इसका लोप हो जाता है। तो अंतम वाले हलंत वाले जो वर्ण हैं उनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। और चुटु सूत्र से क्या होता है? जो चा वर्ण है और टा वर्ण है उससे प्रत्यय के प्रारंभ में अगर आता है तो उससे प्रत्यय के प्रारंभ में जब आता है तब इससे, जैसे नवुल है, नयत है, तो इसमें ना आ रहा है, तो इसके जो प्रत्यय के प्रारंभ में ये प्रत्यय हैं, तो इनके प्रारंभ में जब आएंगे तब इनकी भी चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। लसो को तद्दते, ल और सा और कावर के बाद अगर अतद्दते आता है तब इसकी भी इत संज्ञा। लसु को तद्दते, ल सा और कु, मतलब जो ला हो गया और सा हो गया और का हो गया, का वर्ण हो गया, इसका प्रत्येक में जो कृदंत होती है वो धातु होती है और तद्धित जो होता है वो शब्द होता है। तो ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो लसक को तद्धित से ला शा और कावर की इत संज्ञा हो जाती है। इस सा प्रत्यय से, तो जो सा है षटकोण वाला सा, उसका सा प्रत्यय, प्रत्यय के प्रारंभ में अगर सा आया है तो मूर्धन्य सा जिसको बोलते हैं, मैंने आपको उच्चारण स्थान में बताया है कि जो षटकोण वाला सा उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसको मूर्धन्य सा बोला जाता है। और अगर ये प्रत्यय के प्रारंभ में आता है तो इसकी सा प्रत्यय सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है।
आदि य टू डू टू डू इ य य और टू डू जो सूत्र, अगर आदि का मतलब होता है पहले, अगर ये पहले आए हैं तो इसमें आदि टू डू सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशीय अनुनासिक इत, अनुनासिक अच इत का मतलब है अच, अनुनासिक का मतलब है उपदेश में अच और अनुनासिक अगर आए हैं, अच अनुनासिक उपदेश में अगर अच आया है, उसके अनुनासिक आया है तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। अब आपको बताया था मैंने कि तस्य लोपा से, उसमें जैसे क्या है, तस्य लोपा लोप कैसे होता है, तस्य लोपा और अदर्शनम लोपा ये उन शब्दों के लोप के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे इत संज्ञा तो हो गई, लेकिन हम उन्हें मानेंगे कैसे नहीं। तो तस्य लोपा से हलंत्यम या उपदेशी अचनुनासिक इत सूत्रों द्वारा जो इत संज्ञा का विधान किया जाता है, प्रस्तुत सूत्र के अनुसार इन दोनों को सूत्र में जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। और दर्शनम लोपा से इसका जो लोप संज्ञा विधायक है, सूत्र में प्रयुक्त लोपा का अर्थ है अदर्शनम और इसका अर्थ है ना दिखाई देना। अब आपने पढ़े हैं हलंत्यम टुटु और लसकते साप्रत्यय और आदि टुडुप और उपदेशीय अचनुनासिक। तो अंतिम हलंत वर्ण की जब संज्ञा होगी तो हलंत्यम सूत्र से होगी। प्रत्यय के प्रारंभ में अगर चा वर्ग और टा वर्ग आएगा तो चुटु शब्द से होगी, और लसक को तद्धित आएगा तो अतद्धित प्रत्यय में जो होगा उसमें ला और सा उका वर्ण की लसक तद्धित से इति संज्ञा होगी। प्रत्यय के प्रारंभ में अगर मूर्धन्य शा आ रहा है तो शा प्रत्यय से सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। आदि टू डू जो है उसमें धातु के प्रारंभ में अगर इया टू डू ये आ रहे हैं तो इसकी आदि टू डू शब्द से इत संज्ञा हो जाएगी। उपदेश अचनुनासिक इत, अचनुनासिक मतलब है अनुनासिक, जो अनुनासिक अच हैं उनकी इत संज्ञा जो होगी वो अच अनुनासिक उपदेशी अच अनुनासिक शब्द से हो जाएगी। दस्य लोपा और दर्शनम लोपा से इनका जो लोप होता है उनको लोप कर दिया जाता है। अगला है संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा में जो आता है, पहले हमने पढ़ लिया इत संज्ञा। इत संज्ञा सूत्र के 6 सूत्र हो गए, वो हमने आपको बता दिए। अगला है संहिता संज्ञा। परासन्निकर्षा संहिता, जैसे आपने परासन्निकर्षा, जैसे जो आपने स्वर पढ़े हैं, मान लीजिए आपने स्वर है ई और ई के साथ में अगर आ जाएगा तो उसकी संहिता संज्ञा से उसका जो वर्ण है वो उसका लोप हो जाएगा। जैसे ई और आ मिलकर या बना देते हैं, इत्यादि हो जाता है ना, तो इसकी संहिता संज्ञा हुई। मधु और अरि मिलकर ऊ और आ मिलके वाह बन गया तो मधुहरी हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसमें संहिता संज्ञा का प्रयोग करेंगे। संहिता संज्ञा मतलब परः सन्निकर्षा संहिता, अलग अलग वाले अगर पास में आएंगे तो संहिता संज्ञा हो जाएगी। ये मान लो बस। संयोग संज्ञा क्या है? हलो अनंतरा संयोगा। अनंतरा मतलब बीच में, और हल मतलब होता है व्यंजन। माहेश्वर सूत्र में हमने बताया है ये आपको। अच होते हैं स्वर, हल होते हैं व्यंजन। तो अब आप इसमें ये देखिए कि सरस्वती जो शब्द है उसमें जो सा और रा, सा और बा मिल रहा है, यहाँ पे आप देखिए तो इसमें संयोग संहिता हो गई, अन्वय हुआ, ना और वा मिल रहा है। मतलब आप ये सोचिए हलंत जो हल है ना, मतलब
हल से आपको सीधा समझना है कि व्यंजन, अगर व्यंजन वर्ण मिल रहा है तो उसकी संयोग संज्ञा होगी। संहिता संज्ञा में स्वर में होती है पराश निकर्षा संहिता पर जो आएंगे, पराश निकर्षा संहिता आप इतना मान लीजिए। और संयोग में आप हल लोगे अनंतरम बीच में आएगा तो वो संयोग संख्या है, संयोग संज्ञा है। प्रत्याहार में अगर ता और या मिलाओगे तो संयोग है, और अगर प्रतिदिन आहारम करोगे ई और आ मिलाओगे तो संहिता संज्ञा हो जाएगी। आप सीधा समझिए, स्वर वाले में संहिता और व्यंजन वाले में संयोग होगा। पद संज्ञा, पद जो है ना सुपंत सुबंत होते हैं और तिजंत होते हैं। सुबंत और तिजंत ये जो है ना, जो सुबंत और तिजंत है उसमें पद संज्ञा होती है। जैसे रामा, पठती, लिखती, ये पद संज्ञा हो गई। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उच्च रुदात्त और नीचे रुदात्त पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये प्रयत्न स्थान के अनुसार क्या होता है, जो उदात्त और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जो ये तीन जो ये है ना, तो जो उदात्त आप ऐसा मान सकते हैं कि जब आप ऐसा मान सकते हैं कि जब जिस अच के उच्चारण का जो अपना निर्धारित स्थान है उस स्थान के ऊपर वाले भाग से उच्चारित होने पर, मैंने मुख तालु बताया था ना, ऊपरी भाग से जब उसका उच्चारण होगा तो उदात्त होगा, ऊंचे स्वर में बोला जाएगा। उच्च रुदात्त, ठीक है। निश्चय अनुदात्त और उच्च जो उदात्त है ना, उदात्त जो स्वर हैं उसमें क्या है कि उनके उनमें कोई भी मात्रा वैसी नहीं दी जाती है, लाइन या जो, और जो अनुदात्त है ना इसमें नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन दी जाती है और स्वरित में वर्टिकल लाइन दी जाती है। इनसे आप पहचान सकते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वर कौन से हैं, वर्ण कौन से हैं। उदात्त में कोई लाइन नहीं दी जाएगी, अनुदात्त में नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन दी जाएगी, स्वरित में ऊपर वर्टिकल लाइन दी जाएगी। और इनका मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के ऊपरी स्थान से किया जाता है, मैं पहले बताया था पिछली वीडियो में, वे उदात्त स्वर कहलाते हैं। यहाँ पे जो है ना ये गलत हो गया है थोड़ा, तो अर्थात उच्च रुदात्त इन वर्णों का चिन्हित जो किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है इनमें। और अनुदात्त जो स्वर हैं उनमें मुख तालु के नीचे अधा स्थान का या फिर जिन स्थान से वो बोले जाते हैं उसके नीचे वाले स्थान का प्रयोग किया जाता है, इसे आप मान सकते हैं। और इनके लिए जो चिन्ह वर्ण है ना वो क्षैतिज रेखा प्रयुक्त की जाती है वर्ण के नीचे। जो स्वरित होता है, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण मुख तालु के मध्य स्थान से किया जाता है और वे स्वरित कहलाते हैं। और इनमें इनका जो सूत्र है वो समाहारा स्वरित है। और चिन्ह करने के लिए एक और वर्टिकल लाइन लंबवत रेखा का प्रयोग किया जाता है वर्ण के ऊपर। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगला आता है अनुनासिक संज्ञा। जो अनुनासिक संज्ञा है उसमें मुख नासिका वचनों अनुनासिक, ये मान लो आप, मुख और नासिका यानी मुंह और नाक का जब बोलने के लिए प्रयोग किया जाए ऐसे वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इनमें अनुनासिक संज्ञा होती है, जैसे या, मा, या, ण और ना, ठीक है। ये आप इससे समझ सकते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ण है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित और ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसका आपको ध्यान रखना है ढंग से। ह्रस्व क्या है, एक मात्र को लघु, इनमें एक मात्रा होती है। द्विमात्र को गुरु हूँ, मतलब छोटा वाला होता है, जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ली, इनको धीरे से बोलेंगे। जैसे आ, हमने पहले आ जो है ना वो थोड़ा आराम से बोला है, एक मात्रा में अ।
आ, फिर हमने जो बड़ा बोला है वो द्विमात्रिक के हिसाब से गुरु बोला, दीर्घ बोला है ना। तो इस प्रकार से आप समझ। और त्रिमात्रिक जो होते हैं वो होते हैं प्लुत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब स्वर्ण वर्ण से आप इसके भेद समझ सकते हैं। अब आप ये समझिए, जो एक स्वर वर्ण है, मान लो आ, पहले आप समझिए कितने प्रकार। ह्रस्व के भी 6 प्रकार हो गए। उदात्त अनुनासिक, उदात्त अन अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक, अनुदात्त अन अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक, स्वरित अन अनुनासिक। इसी प्रकार दीर्घ और प्लुत में भी तो इस प्रकार 18 भेद होते हैं। लेकिन ली जो है ना, उसमें दीर्घ नहीं होता है। तो वो 6 ह्रस्व हो गए, 6 प्लुत हो गए। दीर्घ भाव होता है उसमें। इस प्रकार से उसमें केवल 12 हो पाए। और जो आ है उसमें 6 ह्रस्व हो गए, 6 दीर्घ हो गए, 6 प्लुत हो गए, तो 18 भाग हो गए उसके। समझ रहे हैं। इसी प्रकार आप ये देख सकते हैं ना, जो ह्रस्व का ए ओ में ह्रस्व का अभाव है, और जो री है उसमें दीर्घ का अभाव है। तो इस प्रकार ये सब आप समझ लीजिए। और ली, और अगर री और ली को समान मान लें, तो जगह मानते हैं इसको, तो इनके दोनों के भेद जो हो जाते हैं वो 30 हो जाते हैं। क्योंकि री के 18 और ली के 12। अब आगे आप समझ रहे हैं कि सवर्ण संज्ञा क्या है। सवर्ण संज्ञा तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जो उच्चारण स्थान होते हैं, आस्य का मतलब है उच्चारण स्थान। कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। और सवर्ण जैसे आ ई उ और री। समझ रहे। इसलिए इनको, इनमें जो होती है सवर्ण संज्ञा होती है। और आपको ये ध्यान रखना है, ए और ओ को में सवर्ण नहीं है। ये सवर्ण नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ये मान लीजिए क्यों नहीं है। संधि में समझाएंगे कि ए और ओ औ एक समान क्यों नहीं है। सवर्णम संज्ञकम वर्णम नास्ति, सवर्ण संज्ञक वर्ण नहीं है, तो वो है ए। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए ओ सवर्ण नहीं है। सवर्ण संज्ञक जो है वो 4 आप मान सकते हैं, आ ई उ री और री। कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा वाले। गुण संज्ञक अधिहरण गुणा से आता है अकार, जो ए और ओ और अकार, इनमें गुण संज्ञा होती है। अधिहरण गुणा सूत्र से आप ये मान सकते हैं। अत मतलब आकार, आकार का मतलब होता है केवल आ छोटा आ। एंग गुण, तो ए औ और गुण। एंग सूत्र महसो सूत्र वाला जो तीसरा है मैंने बताया था, है अयोण रिलिक अयोंग। अयोंग है ए ओंग, उसमें क्या आता है, छोटी ए आता है, छोटा ओ आता है। समझ रहे हो। आपको मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, आप समझिए बात को। इसलिए आकार का मतलब है छोटा आ, एंग का मतलब है ए और ओ। किससे महसूस सूत्र को आपको जब आप समझेंगे, एंग एक प्रत्याहार है, आप मान सकते हैं इसको। तो जो एंग प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए ओ और इना। तो इना का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी, और तस्य लोपा से इसका लोप हो जाएगा। तो ए और औ शब्द आए। तो ए और औ और अकार ये हो गए गुण संज्ञक।
समझ रहे हैं? वृद्धि संज्ञा किसमें होगी? वृद्धिरादेच, वृद्धि आदेच, जिसको बोलते हैं वृद्धि वृद्धि होती है इसमें किसमें? आत और एच में। अयोंग, अयोच, अयोच। अगला प्रत्याहार क्या है? ए औच। तो ए औ और आ, इसमें क्या होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। परिग्रह संज्ञा, ईदु देद द्विवचनम परिग्रहम। ईत, ऊत और एत। ईत का मतलब है इकार, ऊत का मतलब है उकार, और एत का मतलब है इकार। इकारांत, उकारांत, इकारांत आदि द्विवचन के जो जो होते हैं ना, उसमें परिग्रह संज्ञा होती है। हरि इमो तो हरिमो होता है। गुरु एतो होता है। गंगे में होता है। परिग्रह संज्ञा किसमें होती है? द्विवचन वाले में होती है। परिग्रह संज्ञा किसमें नहीं होती है? तो ईत, ऊत और एत मैंने बताया आपको। अत में नहीं होती है। टी संज्ञा, अचो, अंत्य आदि टी, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। सकंदु, सकंदु जो टी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, तो सक का लोप हो गया, सो सकंदु। आ खत्म हो गया। अंतिम अचवर्ण, अच मतलब जो आखिरी वाले में आच आएगा उसकी होगी। तो सक तो रह गया, लेकिन आ की टी शब्द से इत संज्ञा हो गई, उसका लोप हो गया। टी संज्ञा हो गई, इतने ही, सॉरी, टी संज्ञा हो गई। जो अंतिम अचवर्ण आया वो अचो अंत्यादि टी संज्ञा, टी से उसकी टी संज्ञा हो गई और उसका लोप हो गया। तो सकंदू शब्द से उस बन गया पतत धन अंजलि। तो इसकी भी अत की इत संज्ञा, टी संज्ञा हो गई। बाद में अच है, उसकी टी अचो अंत्यादि टी से उसकी टी संज्ञा हो गई और उसका लोप हो गया, शब्द बना पतंजलि। निष्ठा संख्या, कत कतवतु, कतधन कतवतु। निष्ठा भूतकाल आ गई। निष्ठा संज्ञा किसमें होती है? ये सूत्र आप ध्यान रखें, कतय होता है, इसको कतय नहीं बोलते, इसको ता तब तू, समझ रहे हैं आप? लेकिन आप इसको अपने लिए समझ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल ही ये समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से, जैसा है जैसे का वैसा ही बता रहा हूँ, आपको याद रहे वो। तो ता धन तब तू, समझ रहे? तो जो आएगा इसमें, उसमें क्या होगी? भूतकाल में आएगा, निष्ठा संज्ञा होगी। सत संज्ञा, तो सत से सत और सानच जो आएंगे उनमें सत संज्ञा होगी, वो वर्तमान काल में आ जाएगा। विभाषा संज्ञा क्या होगी? वह अन्यत श्यामः, विकल्प और निषेध हो जाएगा। पृथक पृथक हो गया, बिना हो गया, उसमें विभाषा संज्ञा हो गई। विकल्प आ जाए या किसी प्रकार का कोई निषेध आ जाए, विभाषा संज्ञा हो जाए। गति संज्ञा क्या होगी? प्रादेह प्रधन आदि, प्रधन आदि, प्रधन आदि का मतलब है प्रपरा अप सम अनु अब निश, समझ रहे हैं? गति संज्ञा होगी इनमें, क्रिया के रूप में हो तो गति संज्ञा होती है। जैसे विहारा, हारा, तो इसमें वी लगा तो इसके विहारा, प्रहारा, आहारा, संहारा, उपहारा गति है, तो इसमें गति संज्ञा ही होगी। प्रतिपदिक संज्ञा, अर्थवद धातु प्रत्यय, अर्थवद धातु अप्रत्यय, अर्थवत अधातु अप्रत्यय, जो धातु है प्रत्यय हैं, शब्दों को छोड़कर अर्थवान शब्द में, जैसे धातु हो गई, धातु, धातु रूप याद करते हैं ना आपको, वही भू होना है, ये सब धातुएं हैं। प्रत्यय हो गया, प्रत्ययांत शब्द हो गए, तो उनको छोड़कर जो अर्थवान शब्द होंगे प्रातिपदिक संज्ञा होगी उनमें। नदी, यू, यू
यू स्त्राख्यो नदी संज्ञा ईकारांत हो गए, उकारांत हो गए, स्त्रीलिंग शब्द हो गए जो उनमें इत संज्ञा हो गई, जैसे सरस्वती हो गई, पार्वती हो गई, नारी हो गई, जननी हो गई और वधु हो गई। घी संग घी, तो इसमें आएगा शेखो, ह्रस्वधि, ह्रस्वधि। देखो, शेषो घे सखी मतलब है जो सखी शब्द को छोड़कर वे शब्द रूप जिनकी नदी संज्ञा नहीं है और उनके अंत में ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार जिनके अंत में है, उन शब्दों की जो घी संज्ञा होती है। समझ रहे हो? ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार और सखी शब्द में घी संज्ञा नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिए। और बाकी ह्रस्व इकार उकार जिनके अंत में आएगा उसमें घी संज्ञा होगी। जैसे नदी संज्ञा कौन से हैं? नदी, नारी, जननी, लक्ष्मी, वधु, अशम। इसके अलावा ये स्त्रीलिंग हो गए। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी है, और हरि, वारी, मति, धेनु, विष्णु, मधु, इन सब में की संज्ञा होगी। अब संहिता संज्ञा आदि अंत्येन संहिता, जो प्रत्याहार है अच, अच प्रत्याहार हैं, उनमें जो तो जो इसमें णा है, का है, अयोंग है, चा है, इन सब में जो आएगा, जो बीच वाले हैं उनमें संहिता संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा क्या है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल के पूर्ण वर्ण के वर्ण की जो उपधा संज्ञा होती है, सो अल क्या है? जो पूरे महर्षि सूत्र में आपको पहला क्या आता है? अल प्रत्याहार में सारे वर्ण आ जाते हैं। समझ रहे हो? स्वर प्लस व्यंजन सभी आएंगे इसमें। तो जगत है, जगत, रमेश, जो अंतिम होगा उसमें जो अंतिम अल से पूर्व वाला जो होगा उसकी उपधा संज्ञा होती है। आदेश, एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है, वो आदेश जो होता है वो शत्रुवत प्रयोग किया जाता है। आगम जो होता है वो नए वर्ण का प्रयोग किया जाता है और मित्रवत किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो लंबा हो गया है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक ही बार में इसको ख़त्म करने के लिए मेरे को ये थोड़ा लंबा खींचना पड़ा। और अगले पार्ट में हम मिलेंगे तो उसमें आपको जो अगला टॉपिक है एनसीआईएसएम के अनुसार वो है उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ाएंगे और हमारी सीरीज में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ, और बने रहें साथ में हमारे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सूचना देनी थी आपको, एक मैंने व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।